हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 31 से अंतर बहिश्चलोकान् स्त्रीन् पर्येम्य स्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णुर्विघात गति क्वचित। श्रील प्रभुपाद की जय। अंतः दिव्य जगत में, बहि भौतिक जगत में, च तथा लोकान लोक, तीन पर्ये में विचरण करता हूँ। अस्कंदित अविच्छिन्न व्रत अनुग्रहात अहेतु की कृपा से महाविष्णु अविघात बिना रोक टोक के गति प्रवेश क्वचित किसी समय। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों विभागों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में स्थिर हूँ। तो नारद मुनि का जन्म होता है जब ब्रह्मा जी का नया कल्प शुरू होता है फिर से, और ये हमने पिछले श्लोक में देख लिया है कि कैसे ब्रह्मा जी भी गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, नारद मुनि भी प्रवेश करते हैं, अत्रि, मरीचि, अंगिरा इत्यादि भी प्रवेश करते हैं, और पुनः जब सृष्टि होती है तो ये सब प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि ऐसा बता रहे हैं कि जब मैं प्रकट होता हूँ तो फिर तीनों जगत, भौतिक दुनिया में जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक है, ये तीनों जगत में मैं भ्रमण करता हूँ, और सारे वैकुंठ धामों में, सारे आध्यात्मिक जगत के लोकों में भी मैं भ्रमण करता हूँ, और मुझे कहीं कोई रोकता नहीं है। ये महाविष्णु की कृपा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति करता हूँ। अर्थात जैसे अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति हमें सिखाया गया है, उसी को दूसरे शब्दों में अविच्छिन्न भक्ति कहते हैं। बिना रुकावट के भक्ति रुक रुक के नहीं करना, लगातार करना। तो ऐसी भक्ति करते हैं नारद मुनि। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मुक्त पार्षद होते हैं भगवान के, वो वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, और वहाँ वो पार्षद के रूप में निवास करते हैं, भगवान की सेवा इत्यादि करते हैं, और नारद मुनि इन सभी लोकों में जा सकते हैं बिना रोक टोक के। किसी भी भाग में जाने के लिए नारद मुनि स्वतंत्र हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो भौतिक दुनिया के जो जीव हैं उनमें वो 3 गुणों में स्थित रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी भी गुण में स्थित रहते हैं, इन गुणों में से किसी एक गुण में या 2 गुण में स्थित रहते हैं। परंतु नारद मुनि इन भौतिक गुणों से पूर्णतया स्वतंत्र है। उनका शरीर दिव्य है, इसीलिए वे अनियंत्रित कहीं भी विचरण कर सकते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं, और 4 कुमार जो हैं, सनक, सनातन इत्यादि, वे दार्शनिक चिंतन के प्रमाण है, अर्थात उनका दार्शनिक चिंतन वाला भाव है। और नारद मुनि भगवान की दिव्य भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं, उसके वो प्रमाण है। तो भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद मुनि के द्वारा लिखा गया जो नारद भक्ति सूत्र है, उसके आधार पर अपनी भक्ति करते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अतः नारद मुनि को हर जगह जाने का परमिशन दिया है भगवान महाविष्णु ने। ठीक है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमान चरामि अहम। देव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दत्ताम प्रदत्त इमाम इस वीणा को स्वर यानी बोल, ब्रह्म दिव्य
विभूषिताम अलंकृत मूर्छयित्वा स्पंदन करती हरि कथाम दिव्य संदेश को गायमान निरंतर गाते हुए चरामी विचरण करता हूँ अहम में। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को, जो उनके पास वीणा रहता है उसके बारे में कह रहे हैं, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था, झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ। नारद मुनि के पास एक वीणा रहती है हमेशा, जो आप सारे भक्त देखे होंगे और उसके बारे में सुने होंगे। तो वो वीणा भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया है। यहाँ पर देव दत्ताम लिखा गया है, तो देव मतलब कोई भी हो सकते हैं, परंतु परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद ने स्पष्टीकरण किया है कि लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन है। लिंग पुराण एक पुराण है जिसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को वीणा दिया है। ठीक है, और इस बात की पुष्टि जीव गोस्वामी भी करते हैं। तो ये जो वीणा है जिसको लेके भगवान बजाते, नारद मुनि बजाते हैं, वो उनको भगवान कृष्ण ने दिया है और उस वीणा से दिव्य ध्वनि प्रकट होती है। यहाँ पे जो सप्त स्वर होते हैं, हम बोलते हैं सा रे ग म प ध नि सा। यहाँ बताया जा रहा है श, सा नहीं, श री गा म प ध नि, ये दिव्य ध्वनि है। और चूंकि नारद मुनि भगवान के दिए हुए वीणा से भगवान का गुणगान करते हैं, इसीलिए वो सदैव उऋण रहते हैं। उऋण मतलब उनके पास कोई ऋण नहीं चढ़ा हुआ है। जैसे हमको भगवान ने शरीर दिया है और खाने पीने की चीज़ें दी हैं, हवा पानी दिया है, फिर धन संपत्ति दिया है, फिर बाल बच्चा परिवार दिया है, तो हम कर्जदार हैं भगवान के। हमें भगवान को इसके बदले कुछ देना होगा। क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें तो भगवान दिए हैं, ये शरीर भी भगवान ने दिया है, तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनकी कथा लोगों को सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वयं उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनके नाम का जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। ये सब हमें करना है। जब हम ये करते हैं तो वो बैलेंस होता है, यानी ऋण से हम मुक्त होते हैं। तो नारद मुनि सारा दिन अपने वीणा पर भगवान कृष्ण का गायन करते रहते हैं। हमारे आचार्य ने गीत लिखा है, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे, अर्थात राधिका रमन यानी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के नाम का वीणा नारद मुनि हमेशा बजाते रहते हैं। और इसका स्पष्टीकरण हमने देख लिया कि लिंग पुराण में कृष्ण भगवान ने दिया है वीणा, ऐसा वर्णन आता है और जीव गोस्वामी कहते हैं ये सत्य है। अगला श्लोक है प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। प्रगायतः इस प्रकार गाते हुए, स्ववीर्याणि अपनी लीलाएं, तीर्थपादः भगवान जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत हैं, प्रिय श्रवाह सुनने में सुखद, आहूतः बुलाया गया, इव मानो में मुझको, शीघ्रम जल्दी ही, दर्शनम दर्शन याति प्रकट होता है, चेतसी हृदय स्थल में। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन आरंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि जब मैं वीणा लेकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करता हूँ, उनके लीलाओं का वर्णन करता हूँ, लीलाओं को गा गा करके नारद मुनि विचरण करते हैं। नारद मुनि जहाँ भी जाते हैं भगवान की लीलाओं को अपने वीणा के तार से
बजाते हुए वीणा को और लीलाओं को गाते हैं। जैसे अभी हम करताल बजा के कुछ गाते हैं, मृदंग बजा के कुछ गाते हैं, वैसे नारद मुनि वीणा बजाते रहते हैं। और हमें तो गीत बनाने में या कुछ लिखने में समय लगता है, या सबको आता नहीं है लिखने, परंतु नारद मुनि या जो भगवत धाम के मुक्त जीव हैं उनको समय नहीं लगता है। वो बातें भी करते हैं तो गाने के रूप में। भगवान कृष्ण के धाम में बताया है, भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी ने श्रियः कांतः कांतः परम पुरुषः कल्प तरवो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम प्रिय सखी, कथा गानम नाट्यम वंशी प्रिय सखी। तो वहाँ पे जो बातें होती है वो भी गाने के रूप में होती है, बहुत मधुर होती है, और गाने के रूप में रिदम होता है, उसमें स्वर होता है, ताल होता है। तो नारद मुनि तो दिव्य शरीर प्राप्त किए हैं, तो उनको भगवान के लीलाओं को धुन के ऊपर बिठा के गाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा समय नारद मुनि ये करते रहते हैं, और जब ऐसा गाते हैं तो भगवान कृष्ण तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जैसे भगवान को बुलाया हो। तो भगवान का गुणगान हम जहाँ भी करते हैं वहाँ सच में भगवान आते हैं। यदि हम अपने जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो भी जिह्वा पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ भी भगवान प्रकट रहते हैं, उनका वाइब्रेशन रहता है। और जब हम कीर्तन करते हैं वहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं, भगवत गीता की कथा करते हैं, तो वहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान हर वो स्थान पर प्रकट होते हैं जहाँ पे उनके नाम का भजन कीर्तन होता है। भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। हे नारद, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। मैं वैकुंठ धाम में नहीं रहता हूँ और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। वैकुंठ में सिर्फ जाके बैठे रहना भगवान को पसंद नहीं है। तो नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा। योगियों के हृदय में भी, योगी बहुत लंबी तपस्या करते हैं, भगवान वहां पे नहीं बैठते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त गाते हैं मेरे बारे में, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां मैं निवास करता हूँ। तो जैसे ही नारद मुनि गाते हैं वैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बुलाने की आवश्यकता नहीं है। गाने का मतलब है कि भगवान आ जाएंगे। गाना हुआ यानी भगवान को पुकारना हुआ। भगवान को पुकारा तो वो तो बुलाना ही हो गया, तो भगवान आ जाएंगे। जैसे अजामिल ने एक बार नारायण बोला, अपने बच्चे को पुकारा उसने, परंतु भगवान के दूत पहुंच गए। एक बार नारायण बोलने से भगवान के दूत पहुंच गए। अब समझिए नाम में कितनी शक्ति है। तो यदि हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवतम करेंगे, तो भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि नारद मुनि के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, हमारे सामने नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हम भी यदि भगवान का गुणगान करेंगे तो हमारे भी हृदय में प्रकट होंगे, हमारे भी सामने प्रकट होंगे, पर करना पड़ेगा अच्छे से। तो अच्छे से करेंगे, जैसे नारद मुनि करते हैं, अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति, अविच्छिन्न भक्ति, वैसे करना होगा। ठीक है, तो कोशिश करना होगा हम भक्तों को कि हमारी भक्ति दृढ़ हो, नैष्ठिक हो, लगातार हो, तो भगवान कभी न कभी तो दर्शन देंगे। मृत्यु के समय तो भगवान सामने आएंगे अपना हाथ पकड़ के हमको ले जाने के लिए, हमारा अपना हाथ देंगे जिससे हम उनके धाम जा सके। ये अवश्य होता है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये ग्रंथों में लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद भी हमेशा बताते हैं, एतत् ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्श इच्छया मुहु भव सिंधु प्लवः दृष्टः हरिचर्य अनुवर्णनम। एतत् यह ही निश्चय ही
आतुर चित्ता नाम, उन लोगों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से पूर्ण रहते हैं। मात्रा, विषय वस्तुएं, स्पर्श, इंद्रियां, इच्छा या इच्छाओं के द्वारा मुहुः सदैव भव सिंधु अज्ञान रूपी सागर प्लवह नाव दृष्टा अनुभव की गई हरिचर्या भगवान हरि के कार्यकलापों का अनुवर्णनम निरंतर गायन। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो ये चर्चा जो चल रही है व्यासदेव जी के और नारद मुनि के बीच, इसका कारण यही था कि व्यासदेव जी अप्रसन्न थे और नारद मुनि उनके गुरु हैं, और नारद मुनि आकर के उनको शिक्षा दे रहे हैं कि तुम अप्रसन्न क्यों हो। व्यासदेव जी ने कहा, नारद मुनि ने कहा व्यासदेव जी को कि तुमने वही लिख दिया है ग्रंथों में जो लोग करना चाहते हैं, और भौतिक दुनिया के संपर्क में ये जो दुनिया है जहाँ अभी हम रह रहे हैं, ये भौतिक दुनिया है। यहाँ 3 गुण हैं माया देवी के, और हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी करते हैं भगवान की भक्ति को छोड़कर, वो सब 3 गुणों से ओतप्रोत रहता है। यानी कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बातें करते हैं, वो सब 3 गुणों में होता है। ये गुणों से मुक्त नहीं होता है। और इस दुनिया की चीज़ों से जब हम जुड़ते हैं, जैसे ही हम भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, भौतिक दुनिया में हम जन्म लेते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में चिंता, टेंशन, परेशानियां आ जाती हैं। ये यहाँ का स्वभाव है। जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए आपको 10-20 संतरे दिए हमने, ठीक है, और उस संतरे में कोई नागपुर का संतरा है, कोई फॉरेन का संतरा है, कोई किसी कश्मीर के साइड का संतरा है, और हमने आपको 10 संतरे दिए। तो उसमें कोई संतरा पीला होगा, कोई थोड़ा नारंगी रंग का होगा, मतलब डार्क येलो होगा, कोई थोड़ा हरा लिए हुए होगा। अंदर जब उसको खोलेंगे सबकी संरचना बनावट एक जैसी होगी, परंतु कोई थोड़ा खट्टा होगा, कोई थोड़ा मीठा होगा, क्योंकि है सब संतरा ही। तो ऐसा नहीं है कि एक संतरा बेर के जैसा या एक आम के जैसा या एक एप्पल के जैसा हो जाएगा। सब संतरा एक जैसा ही होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने लोग जन्म लिए हैं, इस भौतिक दुनिया में जितने लोग आए हैं, वो सब एक ही प्रकार के हैं। सारे जीव एक ही प्रकार के हैं। सबके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है। सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे को गिराना चाहते हैं। मनुष्यों में जो प्रवृत्ति है ठगने की, वो प्रवृत्ति है, गलतियां करने की वो प्रवृत्ति है, माया में फंसने की, भ्रम में फंसने की वो प्रवृत्ति है। क्योंकि सारे के सारे जीव एक ही स्थान पर हैं, उस स्थान में ये सब कुछ है, उस स्थान का ये प्रभाव है कि वो सब ऐसे ही होंगे। उसी में थोड़ा बहुत, जैसे संतरे में हमने बताया थोड़ा थोड़ा अंतर है, वैसे ही यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, किसी का स्किन गोरा, किसी का काला, पर सारे जीव एक जैसे हैं और सारे मनुष्य एक जैसे। क्यों? क्योंकि सब 3 गुणों के अंदर है और सब भौतिक दुनिया में। यदि आप आध्यात्मिक जगत जाएंगे और आध्यात्मिक जगत के पार्षदों को देखेंगे, जो भगवान के पार्षद हैं उनको देखेंगे, उनको जीव नहीं कह सकते हैं, वो जीव नहीं है, वो मुक्त प्राणी है। तो उनका क्या नाम है? उनको कहा जाता है कि स्वरूप में स्थित है। तो वहाँ के जो होंगे भगवान के पार्षद, उनका रंग रूप, बोलना चलना, स्वभाव अलग होगा, परंतु यहाँ सब एक जैसे ही है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि जो चिंताग्रस्त प्राणी हैं,
इनको जब भगवान का कीर्तन सुनाया जाएगा और कीर्तन रूपी नाव में चढ़ाया जाएगा, तब ये अज्ञान रूपी सागर से बाहर निकल पाएंगे। हम सब सागर में डूब रहे हैं, सागर से कैसे बाहर निकलेंगे? सागर से बाहर तब निकल पाएंगे जब हम नौका में बैठेंगे। तो ये सागर है भव सागर, यहाँ पे हम फंस गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं। तो यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो यहाँ के लिए जो नौका होती है, यहाँ के लायक जो नौका होती है वो अलग होती है। जैसे समुद्र में या जहाँ भी पानी है वहाँ पे नौका होती है, नाव लकड़ी की या कोई भी मेटल का थोड़ा बना हुआ। परंतु इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान का कीर्तन रूपी नौका चाहिए। ऐसा नौका जो कीर्तन से बना हो और जिसको चलाने वाले गुरु हो। तो उस नौका में बैठने से हम इस सागर को पार कर पाएंगे, ऐसा नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। क्योंकि व्यासदेव जी को समझाने का यही उद्देश्य था नारद मुनि का, कि ये भगवान का भजन कीर्तन लीला और उनका गुणगान करें और सारे भक्तों को करने की प्रेरणा दें। और इसके लिए उन्हें ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए जिसमें भगवान के भक्ति का वर्णन हो, जो बाद में लिखा व्यासदेव जी ने, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम, और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए नारद मुनि समझा रहे कि यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है जिससे इस दुनिया में फंसे हुए लोग बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। यम आदि भी योग पथः काम लोभ हतः मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति। यम आदि भी आत्म संयम अभ्यास करने की विधि के द्वारा, योग पथः योग पद्धति के द्वारा, काम इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, लोभ इंद्रियों की तुष्टि के लिए लालच, हतः समाप्त, मोह सदैव, मुकुंद भगवान की सेवा या सेवा द्वारा, यद्वत् जिस रूप में, तथा उसी प्रकार, आत्मा अद्धा समस्त व्यावहारिक कार्यों के लिए न नहीं, शाम्यति तुष्ट हो। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत सारी विधियां हैं, है ना। जैसे ध्यान योग बताया है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में, कर्म योग है, ज्ञान योग है। इन सभी योग पद्धतियों से कुछ फायदा होता है, लेकिन जब हम इन सारे योग पद्धतियों को भगवान से जोड़ते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, फिर भी अगर भगवान स्वयं कहते हैं कि ये पथ बहुत कठिन है, क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, है ना। तो ये सब जो ध्यान का रास्ता है और योगा है, जो हम शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। बैठ के मेडिटेशन करेंगे, उससे मन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। सकाम कर्म करेंगे, उससे थोड़ा हमें भौतिक लाभ होगा। तो इन चीज़ों से परेशानियां हमारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। जैसे हमें धन प्राप्त होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी, ये सब हो जाएगा। परंतु आत्मा संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का खुराक सिर्फ एक है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, भगवान का जो भी भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, उसको सुनना और उसको गाना, उसको उसके ऊपर कथा करना इत्यादि, ये सब करने से ही आत्मा संतुष्ट होता है। आत्मा जो है वो तो सच्चिदानंद है, परंतु प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रियां जो है ना, वो सर्प के समान है। तो सर्प जो है उसको अगर आप जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे
तो वो तभी तक कंट्रोल में रहेगा जब तक उसको डंडा मारा जाएगा या उसको ज़बरदस्ती किया जाएगा, पर मौका मिलते ही वो फन उठाएगा, वो काटेगा। तो हमारी इंद्रियां भी वैसे ही हैं। इसको हम अगर दूसरे किसी विधि से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो तभी तक ये वश में रहेगा जब तक इसको पूरा टाइट करके कंट्रोल किया गया। थोड़ी भी छूट मिलेगी तो इंद्रियां पूरा पावरफुल हो जाएंगी और वो अपना भोग विलास करने के भोग विलास करने का रास्ता ढूंढ लेगी। लेकिन ये अगर अगर भगवान का नाम हम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। फिर इंद्रियों को गलत कार्य करने की इच्छा ही नहीं होती है। मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि बहुत रिच हो जाती है, बुद्धि में बहुत अच्छा पूरा फीडिंग हो जाती है, बुद्धि में शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारा जो है मिल करके सूक्ष्म शरीर बनाता है और यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। तो इसको हमने अभी थोड़ा सा गंदा कर दिया है, जिसके कारण आत्मा बद्ध हो गई है। तो इस सूक्ष्म शरीर को हमें फिर से शुद्ध करना होगा और ये सिर्फ भगवान के सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, कृत्रिम विधि से संभव नहीं है। प्रभुपाद विश्वामित्र जी का उदाहरण बताते हैं। विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्षों तक तपस्या किए थे, परंतु मेनका ने जब प्रयास किया उनको उनके तपस्या को भंग करने की, तो सफल हो गई और विश्वामित्र जी का 60,000 साल का तपस्या खत्म हो गया। तो ये है कहने का तात्पर्य कि भक्ति के सिवाय दूसरी जो विधियां हैं वो काम नहीं करेंगी। इतना भक्ति ही आत्मा को संतुष्ट रखने का कार्य कर सकता है। और एक बात यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने कि जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य पद्धति को, अधीन पद्धति को मिला दिया जाता है तो वो दिव्य नहीं रहती, वो मिश्रित भक्ति हो जाती है। मिश्रित भक्ति का मतलब है कि हम भक्ति की विधियों को कर रहे हैं पर साथ साथ में दूसरी कामनाएं भी हैं। और ये सब जो है योग पद्धति, शुष्क चिंतन, ये सब भगवत भक्ति के बिना सफल नहीं हो सकता। भाव यह है कि भगवत भक्ति के साथ में योग पद्धति करेंगे, चिंतन करेंगे तो सफल होगा। अगर योग पद्धति करेंगे और शुष्क चिंतन करेंगे बिना भगवान को जोड़े हुए या बिना भगवान की भक्ति के, तो सफल नहीं हो सकता है। तो आत्म साक्षात का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि सकाम कर्म या चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति की जाए। भगवान की शुद्ध भक्ति करने से आत्मा तुष्ट होगा और हमारा कल्याण होगा। और यही सिखाना है, यही सिखाने के लिए नारद मुनि व्यासदेव जी को इतना सारा समझा रहे हैं। तो सुबह सुबह का समय है, हमारा अभी श्रीमद् भगवद गीता लाइव होने का समय आ रहा है, परंतु मैं इसको कंप्लीट किए बिना नहीं रह पाई क्योंकि ये फिर बैकलॉग हो जाएगा और आज इस कथा को रिपीट नहीं करना था मुझे, इसलिए मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग की। आप सबसे एक विनती है कि आप कृपा करके इस वीडियो को, जितने भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक करिए। जो थंब का चिन्ह रहता है उसको, वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा अगर आप टच करेंगे। 2 बार टच करेंगे तो फिर वो डिसलाइक हो जाएगा, इसीलिए लाइक एक बार टच करेंगे वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो उसको लाइक करिए। सब्सक्राइब अगर कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये करने से ऐसे लोगों को भी फायदा होगा जो अभी नहीं जुड़े हुए हैं। तो भगवान के नाम का प्रचार जितना ज़्यादा जाए, लोगों तक पहुँचे, उतना ज़्यादा अच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा, क्योंकि
जल्दबाजी में मैंने रिकॉर्डिंग की है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।